जय हिंद दोस्तों मैं मनोज सिंह वाराणसी डिफेंस एकेडमी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, वाराणसी डिफेंस एकेडमी इंडियन आर्मी की तैयारी के साथ साथ यूपीएसआई का एग्जाम और फिजिकल दोनों तैयारी साथ में कराता है। दोस्तों, वाराणसी डिफेंस एकेडमी पूरे पूर्वांचल में एक ऐसी एकेडमी है जो रिटेन और फिजिकल यूपीएसआई का दोनों एक साथ कंडक्ट कराती है। दोस्तों, एग्जाम के लिए कहीं न कहीं आदमी अपना एक कोचिंग सेंटर, कोई न कोई एकेडमी ज्वाइन करता है और ज़रूरत भी है उस चीज़ की ज्वाइन करने की। जिस व्यक्ति का एसआई के अंदर लगता है कि एग्ज़ाम अच्छा है, ठीक ठाक है, उसके साथ साथ फिजिकली फिट नहीं है बंदा, तो वो वाराणसी डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर सकता है। वो एग्जाम की प्रिपरेशन करेगा, साथ में सुबह शाम फिजिकल की तैयारी करेगा, जिससे आने वाले टाइम में उसको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, यूपीएसआई जो कि बहुत बड़ी वैकेंसी है, ये पिछले 5 साल में बड़े इंतजार के बाद, लंबे इंतजार के बाद ये वैकेंसी आई है। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं दोस्तों कि वाराणसी डिफेंस एकेडमी ये अगेन दोबारा इस सिस्टम को कंडक्ट कराकर ये बताना चाहती है कि अपने युवा वर्ग को, जो भी लोग हैं जो इंतजार कर रहे थे कि वाराणसी डिफेंस एकेडमी का अब तक वीडियो नहीं आया, तो दोस्तों आज ये वीडियो आपके सामने जा रहा है और मैं मनोज सिंह आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों, यूपीएसआई जो कि टोटल पद 9,535 पद निकाला है, जिसमें आवेदन की तारीख 1/4/2021 को स्टार्ट हो जाएगा। 1/4/2021 को स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों के पास अच्छा मौका है प्रिपरेशन करने का, पढ़ाई लिखाई करने का और ज्वाइनिंग लेने का। आप लोग अच्छे समय पे, आप लोगों का इंतजार खत्म हो चुका है, आप लोग लग जाइए अपने पढ़ाई लिखाई में। दोस्तों, आवेदन की तारीख आपकी 1/4/2021 को स्टार्ट हो जाएगा और इसमें यूपीएसआई जो सिविल थाने पर रहते हैं, वो उनकी जो वैकेंसी है, ध्यान देना, मैंने इस सारे कैटेगरी को वैकेंसी यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के अंदर डिवाइड कर दिया है, ताकि चार्ट बना दिया है, आपको समझने में बहुत आसानी हो, वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसके लिए मैंने ऑलरेडी पूरा का पूरा चार्ट प्लान तैयार कर दिया है। दोस्तों, यूपीएसआई सिविल थाने, हिंदी में बोलते हैं, सिविल थाने में जो लोग रहते हैं, उनकी जो वैकेंसी है 9,027 आई है। यूआर कैटेगरी के लिए 3,613 वैकेंसी दी गई है। ईडब्ल्यूएस इनके लिए 902 वैकेंसी। ओबीसी के लिए 2,437 पद और एससी के लिए 1895 वैकेंसी और एसटी के लिए 180 पद दिए गए हैं। ये है सिविल थाने के लिए। इसमें कैटेगरी वाइज 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे यूपीएसआई, उसी तरह से पीएसी का फुल फॉर्म होता है प्लाटून कमांडर, जिसके अंदर 484 वैकेंसी दी गई है, जिसमें यूआर के लिए इस कैटेगरी को डिवाइड कर दिया गया है। यूआर के लिए 194 वैकेंसी दी गई है। ईडब्ल्यूएस के लिए 48 वैकेंसी दी गई है और ओबीसी के लिए सेम 131 वैकेंसी, हिंदी में 131 वैकेंसी प्रोवाइड की गई है और एससी के लिए 101 वैकेंसी और एसटी के लिए 10 वैकेंसी। दोस्तों, बहुत बड़ा वैकेंसी है ये, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिए। और थर्ड फॉर्म में फायरमैन अधिकारी, जिसको हिंदी में बोलते हैं अग्निशमक, जिसमें वैकेंसीज 23 आई है। 23 वैकेंसी को इन्होंने कैटेगरी वाइज कैसे डिवाइड किया, देखिए आप लोग। यूआर के लिए 10 वैकेंसी इन्होंने अलॉट किया है। ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी और ओबीसी के लिए 6 वैकेंसी और एससी के लिए 5 वैकेंसी और एसटी के लिए 9 वैकेंसी। दोस्तों, इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट, ध्यान देना, फीमेल जो लड़कियां हैं, जो वो भी काफ़ी लंबे टाइम से इंतजार कर रही थी, लड़कियां जो कि बराबर कंधे से कंधा मिलाकर एसआई बन रही हैं और उनका जो
क्राइटेरिया है, काफ़ी अच्छे तरीके से वो लोग पार्टिसिपेट कर रही हैं और उनके लिए भी सरकार ने बहुत अच्छा ही एक मौका दिया है। एक क्या फीमेल के लिए तो तकरीबन बराबर का वैकेंसी सरकार निकालती रहती है। आज आपके सामने फीमेल कैटेगरी के लिए 1805 एसआई का एक वैकेंसी अगेन दोबारा निकाला है इनके साथ साथ ही। और फीमेल में कोई कैटेगरी वाइज नहीं है, 1805 वैकेंसी फीमेल लोग याद रखेंगे। और साथ में स्वतंत्रता सेनानी, इसका मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, स्वतंत्रता सेनानी के लिए 180 वैकेंसी स्वतंत्रता सेनानी के लिए अलॉट की गई है। साथ में भूतपूर्व सैनिक जो कि ऑलरेडी मैं हूँ, मेरे जैसा आदमी जो कि रिटायर हुआ है, बीए पास है, तो वो एक्स आर्मी कोटे से 451 वैकेंसी, जो कि इंडियन आर्मी के अंदर काफ़ी क्रेज के साथ जितने भी वीआरएस ले रहे हैं, प्रीमेचर ले रहे हैं, काफ़ी लोग इस वैकेंसी का बहुत ज़बरदस्त इंतजार करते हैं दोस्तों। और वो मौका आपके लिए आ चुका है। खुद मेरे यूनिट में कई लड़के ऐसे हैं जो कि इस चीज़ का बेसब्री से इंतजार करते हैं। भूतपूर्व सैनिक, इंडियन आर्मी के वो सैनिक अलर्ट हो जाएं, अपना पढ़ाई लिखाई जारी कर दें। फिजिकल इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, इनका फिजिकल ठीक ठाक होता है। इनको ज़रूरत है अच्छा कोचिंग सेंटर लेकर पढ़ने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ दोस्तों इसके साथ साथ शारीरिक योग्यता, आप लोग ये बोलते हैं कि सर ये कैटेगरी, ये योग्यता, शारीरिक योग्यता में आपको देखिए जेंडर, यहाँ कैटेगरी वाइज ऑलरेडी मैंने बांट रखा है, जेंडर और कैटेगरी हाइट, चेस्ट, रनिंग, टाइमिंग। दोस्तों मेल कैंडिडेट में जनरल, ओबीसी, एससी, साथ में देखना है मैं एक एसटी का एक ऑप्शन रखा हूँ नीचे, जिनके लिए अलग से डिमांड है, अलग सुविधा दी गई है। और मेल कैंडिडेट जो जेंट्स हैं, वो किसी भी कैटेगरी के जेंट्स हैं, उनके लिए ये देखिए हाइट 168 सेंटीमीटर, मतलब कि यूपीएसआई के लिए अगर आपको वैकेंसी चाहिए, आप भर्ती होना चाहिए आपको, या आप लोग समझते हैं कि नहीं मेरी हाइट 166 है, 165 है, तो थोड़ा सा हाइट का एक इशू बनता है, वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए डिस्क्वाली वाला काम करेगा। 168 हाइट के ऊपर आप यूपीएसआई के अंदर फाइट करेंगे, तभी आपकी शारीरिक योग्यता मानी जाएगी। और एसटी, जनरल, ओबीसी, एससी के लिए 168 सेंटीमीटर किया गया है। और साथ में एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर, इनको 8 सेंटीमीटर का एक बोनस मिला हुआ है एसटी को, इसका ये फायदा ले सकते हैं। साथ में चेस्ट सेम कैटेगरी, इस ऊपर वाली कैटेगरी के लिए जो चेस्ट का क्राइटेरिया है 79 to 84, मतलब कि मिनिमम 79 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। और इसको फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद 84 तक पहुंचना चाहिए। 79 से पहले अगर आपका चेस्ट है तो आप डिस्क्वाली हैं, और 5 सेंटीमीटर से कम अगर आपने चेस्ट फुलाया है तो आप भी आउट हैं, अपने इस शारीरिक क्षमता से आप आउट हैं। दोस्तों इसके साथ आता है रनिंग, 160 सेंटीमीटर के बाद चेस्ट का जो एसटी के लिए है वो क्राइटेरिया 77 to 82, इनके लिए भी 5 सेंटीमीटर का ही छाती फुलाना है, लेकिन इनका जो नॉर्मल जो चेस्ट है वो 79 ना होकर 77 होना जरूरी है। साथ में दोस्तों रनिंग का जो स्टेटस है 4.8 किलोमीटर, मतलब अगर मीटर में बोला जाए 4800 मीटर, 5 किलोमीटर में 200 मीटर कम, तीनों भाषा में मैंने समझा दिया है। 4800 मीटर 4.8 किलोमीटर को आप 28 मिनट में पार करना है, अन्यथा आप फेल हैं। एसटी के लिए भी सेम है 4.8 किलोमीटर, इनके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, 28 मिनट का टाइम दिया गया है। साथ में आप फीमेल कैंडिडेट में आ जाइए, जिनके लिए सबसे बड़ा इशू रिटेन के साथ साथ सबसे बड़ा इशू रनिंग होता है। बिहार पुलिस का जैसे ही वैकेंसी निकला हुआ था, मेरे पास बहुत सारे फोन आना शुरू हुए थे, सर हम बिहार पुलिस में प्री मेंस निकाल चुके हैं, हमें फिजिकल कराना है सर। लेकिन ये उस टाइम पे फोन आ रहा था जिस टाइम कोरोना काल अपने पीक पे था,
उस टाइम पे एकेडमी नहीं खुल सकती थी, इसलिए वाराणसी डिफेंस एकेडमी ने पूरे के पूरे गर्ल्स को बिहार में जाने के लिए बोल दिया था। हमने एडमिशन नहीं लिया था। एक बार एक बड़ा इशू फिर आएगा वाराणसी डिफेंस एकेडमी में, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए, जनरल ओबीसी एससी के लिए 152 152 सेंटीमीटर का हाइट रखा गया है। इसमें चेस्ट का कोई मैटर नहीं है इन लोगों के लिए। 2.4 किलोमीटर बहुत बड़ा रनिंग है, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने एकेडमी के अंदर गर्ल्स को ट्रेनिंग दे रहा हूं। इनको फिजिकली तैयार करना इतना आसान नहीं है। इनके लिए जितना ही प्रॉब्लम रिटेन की है उससे 2 गुना ज्यादा बढ़ के प्रॉब्लम फिजिकल की है दोस्तों। और फिजिकल भी देखिए कितना है इनके लिए, 2.4 किलोमीटर, लगभग 2400 मीटर है इनके लिए। 2400 मीटर में 16 मिनट का टाइम मांग रखा है इनको, बहुत बड़ा इशू है। अगर ये सही समय पे सही प्रैक्टिस नहीं मिला तो कहीं न कहीं प्री और मेंस आने के बाद तुरंत फिजिकल का क्राइटेरिया आ जाएगा। इनको इस चीज को मेंटेन करना पड़ेगा कि रिटेन और फिजिकल को साथ लेकर चलें, ताकि इनको बाद में आसानी होगा। एसटी के लिए, इसमें एसटी के लिए 152 से हटकर 147 सेंटीमीटर का क्राइटेरिया किया गया। इनके लिए चेस्ट कोई मायने नहीं रखता है। सेम 2.5 किलोमीटर 2.4 किलोमीटर दौड़ना इनको और सेम 16 मिनट का इनका टाइम है। बड़ा भारी इशू इनके लिए भी। एज आयु मेल के लिए है 21 to 28 ईयर, 21 साल से 28 साल बड़ा एज है। ये एज बड़ा इसलिए मिलता है कि कहीं न कहीं ये बीए पास होते हैं। बीए के लिए कहीं न कहीं ज़्यादा टाइम लग जाता है और 3 साल का बीए का क्राइटेरिया होता है। इसके लिए इनको 21 to 28 ईयर का टाइम दिया गया। और एज आयु फीमेल के लिए सेम, इनके लिए भी सेम है, इनके लिए भी सेम है। दोस्तों इस चार्ट के माध्यम से मैं टोटली ये समझाना चाहता था कि आपकी जो वैकेंसी आई है ये कितनी वैकेंसी है, किस टाइप की वैकेंसी है। अगर फायरमैन की है तो इसमें कितनी वैकेंसी है, अगर पीएससी प्लाटून है तो इनमें कितनी वैकेंसी है, और अगर यूपीएसआई है तो इनमें कितनी वैकेंसी है, और किस किस क्राइटेरिया के अंदर बांटा गया है। दोस्तों ये बहुत बड़ा इशू है आप लोगों के लिए और बड़ा अच्छा मौका है। वाराणसी डिफेंस एकेडमी एक बार फिर से यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, फिजिकल, रिटेन लगातार दे रही है। अभी भी आज यूपीएसआई की वैकेंसी आज आई है। ये बैच हमारा लगातार पिछले 4 महीना से चल रहा है। इसमें लड़के लड़कियां दोनों फिजिकल और रिटेन की लगातार तैयारी कर रही हैं। अगेन दोबारा आप लोग एडमिशन ले सकते हो। ये बैच स्टार्ट है, आज से ही स्टार्ट है और काफ़ी फोकस देकर हर सब्जेक्ट के अलग टीचर हैं और स्पेशल एसआई के लिए क्लास चल रहा है और फिजिकल के लिए भी क्लास चल रहा है। दोस्तों इसी के साथ जो मैंने इस बोर्ड के ऊपर आपको समझाया था शायद आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ भी आपको यूपीएसआई के बारे में और कुछ भी जानना है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं उस कमेंट का रिप्लाई आपको मैसेज के थ्रू दूंगा। और वाराणसी डिफेंस एकेडमी इस चीज़ से ब्रेक ले रही है। नमस्कार दोस्तों।